नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। आज इस कार्यक्रम में दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ चर्चा करेंगे और जो बड़ी घटना आज की है उसका विश्लेषण करेंगे। और बड़ी घटना आज की सबसे बड़ी है जो राइडर को लेकर नोटिफिकेशन आज शाम को 7 बजे के बाद जारी हुई, जिसको लेकर कल हमने आपको इसी कार्यक्रम में ये कहा था कि मुख्यमंत्री ने फाइल साइन कर दी है। और उस फाइल को साइन करने के बाद जब आज प्रोसेसिंग में ये सारा मामला गया, 6 बजे के बुलेटिन जो हमारा होता है, दिन भर का जो खबरों का बुलेटिन 6 बजे वाला है, उसमें भी हमने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। और जैसे ही जो बुलेटिन खत्म हुआ उसके करीब 1 घंटे के बाद ये फाइनेंस के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गई। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आज हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कुछ क्वेरीज हमारे तक आ रही हैं अलग अलग तरह की, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को समझने में जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये बिल्कुल प्लेन एक नोटिफिकेशन होगी जिसमें सिर्फ आपको ये ऑप्शन दिया गया होगा कि आपने कब तक ऑप्शन चुनना है, वो फिर उसकी जो डेट है वो उसमें मेंशन की गई होगी, फिर उसकी उस फॉर्मूले से आपकी फिक्सेशन होगी। लेकिन ये नोटिफिकेशन थोड़ा अलग है इससे। इसके बावजूद इस नोटिफिकेशन के जरिए किस किस कैटेगरी को सीधा फायदा होने वाला है वो हम आपको बताएंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि जब अनाउंसमेंट के बाद इंटरप्रिटेशन रेगुलर और कार्यरत दोनों के बीच में अटक गई थी कि 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर या 3 जनवरी 2022 तक कार्यरत, दो में से कौन सा लेना है, तो वो क्लैरिटी फिर फाइनली मुख्यमंत्री ने जब फाइल साइन की तब हुई थी। जैसा हमने आपको कल बताया था, सुबह आपने अखबार में प्रिंट के फॉर्म में ये खबर देखी और आज इसकी एज इट इज वैसे ही नोटिफिकेशन हो गई जैसे हमने कल आपको इसके बारे में बताया था। अब इसमें जो आज कुछ क्वेरीज आप लोगों की है, जो बहुत सारे दर्शक जो राइडर को लेकर पहले परेशान थे, इंतजार कर रहे थे, कुछ लेफ्ट आउट कैटेगरीज हैं जो जिनको ये लग रहा था कि उनकी बात भी पूरी होगी कि नहीं। जेओएआईटी को क्लर्क की पैरिटी देने की अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन उसको लागू किस तरह से किया है, अगर उसमें कोई समझने में इशू आ रहा है तो वो भी आप इस लाइव के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि हम उस पर बात कर सकें। और अगर ऐसी कोई रिप्लाई हमारे पास ना हो तो हम कल उसको आपको डिपार्टमेंट से लेकर कल उसको उपलब्ध करवा सकें। ये पूरी बात इस पे करेंगे राइडर वाले मैटर पे। नई बात यह है कि हम सोच रहे थे शुरू में जिस तरह की अनाउंसमेंट हुई थी कि रेगुलर कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का लाभ मिल जाएगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट को भी मिल गया है। और कॉन्ट्रैक्ट के साथ और किस किस को इसका फायदा किस तरह से होगा, कब से मिलेगा, ये सारी बात विस्तृत रूप से करेंगे। लेकिन पहले अगले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। जेओएआईटी पोस्ट कोड 817 के दर्शकों से जो हमारे कल भी क्वेरीज बड़ी सारी हमारे इस कार्यक्रम में थी, उस क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए हमने कल आपको बताया था कि इसको लेकर आज आपको थोड़ा विस्तृत आधार पे बताएंगे कि किस तरह से इस मैटर को आगे सॉल्व किया जा रहा है। मैक्सिमम जो व्यूअर हैं हमारे, उनकी चिंता ये है, जिन्होंने ये परीक्षा दी है, 18-19 हज़ार जो वेट कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चिंता ये है कि रिजल्ट कब तक फाइनल होगा और इवेल्युएशन में कहीं ज़्यादा वक्त ना लग जाए। इन सारी क्वेरीज को भी एड्रेस करेंगे। कोई आपके पास सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जैसे इस मसले को लेंगे, क्योंकि आज विस्तृत रिप्लाई इसका हमारे पास है। पुलिस पेपर लीक मामले में जो अब सीबीआई क्यों तौबा कर रही है वो भी आपको बताएंगे कि इस मामले में अल्टीमेटली हो क्या रहा है। और इसके साथ जो सभी प्रदेश के जो जितने भी रोपवे हैं उन सभी का सेफ्टी ऑडिट अब राज्य सरकार करवाने जा रही है। वजह क्या है वो बताएंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, कैबिनेट के लिए वापस लौटेंगे, दिल्ली पहुंच गए हैं। और जहां तक बात जो नए वेतन आयोग की है, ये एचआरटीसी का इंसिडेंट है। इसमें एक केस ऐसा भी हुआ है कि वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी कम हो गई है, वो भी आपको बताएंगे। नए चीफ जस्टिस हिमाचल में आज पहुंच गए हैं, आज उन्होंने ओथ भी ले ली गवर्नर हाउस में सुबह सुबह ही। उसके बाद उन्होंने क्या लक्ष्य तय किए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद एचपीयू और आयुर्वेद में जो डॉक्टर की भर्ती है वो भी आपको जानकारी देंगे कि वो भर्तियां किस तरह से हो रही हैं और क्या आगे उसकी व्यवस्था है। और कोविड का जो बुलेटिन है उसकी भी बात करेंगे, साथ में आपके जो सवाल होंगे उनको भी लेंगे। लेकिन जो सवाल हैं, मैं आज मैक्सिमम जो आज के टॉपिक है अगर इसी के आसपास रहे तो ज़्यादा बेटर है। 1585 आज टोटल सैंपल गए थे कोविड के, 47 नए केस मिले, 27 रिकवरी हुई है केसेस की, और एक आज कोविड डेथ और हुई है। ये डेथ कहाँ हुई है ये भी आपको बता दें। टोटल एक्टिव केसेस 232 हो गए हैं अब, जो पहले 213 थे।
आज की डेथ शिमला में हुई है, 89 ईयर के मेल हैं, इनको कोविड-19 निमोनिया था और सडन कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हुआ है जो सांस रुकने की वजह से होता है। तो ये कोविड का एक तरह से जो अपडेट अभी तक का है। उसके बाद एक एक करके जो सारे मामले अब हैं उनको लेंगे और उन पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आयुर्वेद की भर्ती की बात कर लेते हैं। ये जो भर्ती का मैटर है ये मैंने आपको कुछ रोज पहले बताया था जब आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती शुरू हो गई थी। उसके बाद जो भर्ती का मैटर है वो शुरू हो गया था इनका जो ये बैच वाइज भर्ती है आयुर्वेद की, क्योंकि इसमें 200 पद जो हैं वो सरकार ने दिए थे और इन 200 पदों में से फिर एक एक जो इसमें 50-50 डिवाइड होते हैं, आधे इसमें बैच में जाते हैं, आधे सीधी भर्ती में आते हैं और फिर ये भर्ती प्रक्रिया इनकी अपने हिसाब से शुरू हो गई थी। इस प्रक्रिया के अनुसार इससे पहले इनके यहाँ जो भर्ती है वो फार्मासिस्ट की शुरू हुई थी और फार्मासिस्ट के बाद ये वाली जो भर्ती है ये जो है आयुर्वेद डॉक्टरों की है। जो वेबसाइट है इनकी उन पे जाके आप इसकी डिटेल ले सकते हैं, क्योंकि बैच वाइज आधे पद होते हैं, आधे कमीशन को जाते हैं। कमीशन को रिक्वेजिशन चली गई है और जो ये बैच वाइज है ये अभी शुरू हुई है। इसके बाद अगर हम एचपीयू की बात करें तो एचपीयू में जो भर्ती का प्रोसेस है वो पहले से शुरू हो गया है और अभी जो कुछ पोस्ट इनकी अभी भर्ती में गई हैं वो भी हम आपको बता दें कि ये कितनी पोस्ट हैं जिसमें भर्ती में गई है। एचपीयू का हमने आपको हालांकि 6 बजे ये बताया था कि जो हर विभाग में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 2 सीटें इन्होंने अब रखी हैं, एक नया इनिशिएटिव है। लेकिन जहां तक भर्ती की बात है तो एचपीयू में 226 पदों पर आवेदन मांगे हैं। 29 जून से 19 जुलाई तक ये आवेदन होंगे। ये भी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है और ये प्रिंसिपल, निदेशक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इस तरह की कई तरह की ये भर्तियां हैं। 226 पद हैं। 29 जून से इसमें एप्लीकेशन जो है वो शुरू होंगी। कांग्रेस की एक्टिविटी आज कुछ थी यहाँ पे। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज पे बनाने को लेकर, आज रिज पे स्थापित करने को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया है। जहां तक इसके बाद बाकी मामले हैं तो अब 24 से आप देखिए कल से प्रतिभा सिंह का कुल्लू का दौरा शुरू हो रहा है और उसके बाद जो एक्टिविटी है वो उस तरफ को शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण अपडेट है वो जो एचआरटीसी के कंडक्टर हैं वो नाराज हैं नए वेतन मान के लागू होने की अनाउंसमेंट से। वजह यह है कि इनका ये कहना है कि नए पे स्केल मिलने से बढ़ने के बजाय जो कंडक्टरों का वेतन है वो कम हो रहा है। चेतावनी ये दी है कि 2 दिनों में ये व्यवस्था ठीक नहीं की, विसंगति ठीक नहीं की तो फिर आंदोलन किया जाएगा, ये कंडक्टरों ने कहा है। और कंडक्टरों ने इसलिए कहा है कि पहले परिचालकों को 2400 ग्रेड पे दिया जाता था, लेकिन नए वेतनमान में इनको बढ़ाए जाने की जगह इसको 1900 कर दिया गया है और इसलिए इनको इसका नुकसान हो रहा है और 2 दिन के अंदर इसको ठीक करने को लेकर, इसको दुरुस्त करने को लेकर कहा गया है। और अगर नहीं किया तो इन्होंने कहा है कि ये फिर उस तरह से अपना अगला जो रास्ता है वो लेंगे और जो एक तरह से प्रदर्शन वाला एक रास्ता है उसमें फिर ये अपनी बात रखेंगे। जहां तक इसके बाद नए चीफ जस्टिस की बात है तो उन्होंने आज ओथ उनकी हो गई है गवर्नर हाउस में और ओथ के बाद उन्होंने आज काम भी संभाल लिया। शिमला नगर निगम के दायरे में जो होर्डिंग सरकारी लगे होते हैं, सरकारी जो गैर सरकारी हैं उनको लेकर एक सुनवाई थी, वो केस भी इन्होंने सुना डिवीजन बेंच में बैठ के। और जो इसके बाद इन्होंने अपना एक तरह से संबोधन है वो 5 साल पुराने मामलों को निपटाना प्राथमिकता रहेगी, ये इन्होंने कहा। इनका जो पूरा नाम है वो अमजद ई सईद, ये मुख्य न्यायाधीश नए हैं अब हिमाचल हाई कोर्ट के और उन्होंने कहा कि जो लंबित मामले हैं उनको जल्द निपटाने का प्रयास करेंगे। कर्मचारियों से जुड़े मामलों में बेहतर प्रयास किए जाएंगे और जितने भी रिफॉर्म्स न्याय व्यवस्था को त्वरित करने के लिए ज़रूरी होंगे वो अपने इस कार्यकाल के दौरान ये करेंगे। ये इन्होंने इस बार ये अपनी बात कही जो अपना जो ये कार्यभार है उसको संभालने के बाद। तो ये एक जो महत्वपूर्ण बात थी खासकर चीफ जस्टिस से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। गेटी में बुक फेयर जो है वो 25 जून से 3 जुलाई तक लगने वाला है शिमला में। हाल ही में साहित्यिक सम्मेलन एक बड़ा हुआ था और अब जो है वो बुक फेयर का जो टाइम है वो शिमला में है और इसीलिए ये भी आयोजन 25 से शुरू हो रहा है जिस दिन कैबिनेट की बैठक है। अगली बात करते हैं, मुख्यमंत्री और जो भाजपा के सारे विधायक हैं वो आज चंडीगढ़ में थे और हरियाणा भवन में ये बैठक हुई। वहाँ हरियाणा के जो बीजेपी के नेता थे वो भी थे
और सारी जो एक्टिविटी है वो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है, क्योंकि नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद 18 जुलाई को वोटिंग होनी है और उसके बाद 21 जुलाई को शायद 21 जुलाई को जो है वो नतीजों का टाइम है। और आज भी जो ये बैठक हुई हिमाचल के विधायक दल की, ये हरियाणा में, हरियाणा भवन है वहाँ हुई है चंडीगढ़ में। और वहाँ उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो मीडिया के साथ कहा कि प्रेसिडेंट को लेकर, प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उससे संबंधित ये चर्चा थी। इससे पहले जो सोलन में त्रिदेव सम्मेलन था, त्रिदेव सम्मेलन में जो आए हुए थे नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अपने संबोधन से पहले जो नॉन यूनिवर्सिटी का दौरा किया और जो प्राकृतिक कृषि की तरफ ज्यादा फोकस बनाने की बात दोबारा से कही। वैसे हिमाचल का फोकस पहले से काफी अच्छा इस दिशा में है। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का जो एड्रेस था आज त्रिदेव सम्मेलन में, वो अग्रेशन नहीं था जो आपस में इनका नेता प्रतिपक्ष का आपस में हो गया था। आज वो थोड़ा सा मिसिंग दिखा। लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार के लिए जरूर कहा कि 10,000 करोड़ की लगभग जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट दिए हैं और उसके अलावा जो 800 करोड़ की एक्स्ट्रा मदद जो है वो केंद्र सरकार ने राज्य की है। इसके बाद फिर ये चंडीगढ़ चले गए, उसके बाद दिल्ली चले गए हैं। कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बैठक है। उस बैठक के बाद फिर ये वापस कल शाम को इनके वापस आने का कार्यक्रम है, अगर कोई और बदलाव नहीं हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या बाकी कुछ नेताओं से इनकी मुलाकात हो सकती है। जैसे ही मुलाकात होगी उसकी अपडेट हम उस वक्त आपके साथ करेंगे। लेकिन इसके साथ जो और महत्वपूर्ण बात है वो ये है दिल्ली दौरे के बाद, कि दिल्ली दौरा कंप्लीट करने के बाद कल जब वापसी हो जाएगी उसके बाद परसों कैबिनेट की बैठक है। और परसों कैबिनेट की बैठक सुबह ही रखी गई है, ये बैठक शाम को नहीं है। ये बैठक पहले जिस तरह से 3 बजे बैठक रखी गई थी 23 जून को जो प्रस्तावित थी, वो इसलिए रखी थी क्योंकि सोलन में उस दिन त्रिदेव सम्मेलन था, इसलिए 3 बजे का टाइम था। लेकिन 25 जून की जो बैठक है वो सुबह 10:30 बजे रखी गई है। और ये बैठक भी लंबी चलने वाली है। लंबी इसलिए चलने वाली है क्योंकि इस बैठक के लिए जो एजेंडा है वो काफी विस्तृत रहने वाला है। खासकर मुख्यमंत्री के फील्ड दौरों से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट है वो सारी उस बैठक में आएंगी और इन अनाउंसमेंट में काफी वक्त भी लग सकता है। इस वक्त के दौरान जो भी बैठकें इसमें होंगी, जो चर्चा इसमें होगी, उस चर्चा के दौरान जो मामले टेकअप किए जाएंगे उनकी भी एक एक अभी आपको जल्दी जल्दी जानकारी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे रिलेटेड फिर हम आपकी क्वेरी जो है वो भी ले पाते हैं। अब जहां तक बात इस कैबिनेट की बैठक की है तो उसमें सबसे पहले बात जो डायरेक्शन सरकार की तरफ से दी गई है, वो जो डायरेक्शन है वो क्लियरली ये है कि मुख्यमंत्री के जो फील्ड के दौरे हैं उनकी जो अनाउंसमेंट है उनको जल्दी कैबिनेट में लाया जाए। वजह बिल्कुल साफ है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। जो अनाउंसमेंट अभी की है अगर उनको फील्ड में उतारना है तो उसको लेकर जल्दी ही जो ऑर्डर हैं वो करने पड़ेंगे और ऑर्डर करने के लिए कैबिनेट की अप्रूवल जरूरी है। तो ये एक बात हो गई। इसमें जो बातें हैं जो इसमें डिस्कस की जानी है उनकी अगर हम बात करें तो जल शक्ति विभाग में 4,000 पैरा वर्कर भर्ती करने की पॉलिसी है। हम जो इंतजार कर रहे हैं वो जिला परिषद कैडर की पंचायती राज में जो मर्जर है वो है, लेकिन उसको लेकर अभी भी फाइनेंस से जो क्लैरिटी नहीं हुई है, फाइनेंस से परमिशन नहीं मिली है। ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट का इंतजार हो रहा है लेकिन अभी भी फाइल सचिवालय नहीं पहुंची है। जिन चीजों को लेकर कुछ एजेंडाज बने हैं वो एजुकेशन के कुछ मैटर हैं जिनकी अभी क्लैरिटी के साथ हालांकि कैबिनेट नोट नहीं बना है लेकिन डिस्कशन में जरूर हैं। और उसमें इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे उसमें प्री नर्सरी टीचर भर्ती वाला जो मैटर है उसको लेकर जिस तरह से सीरियस डिस्कशन चली हुई है उस डिस्कशन के अनुसार हमें यह जरूर लग रहा है कि हो सकता है इस मैटर को डिस्कशन में ले लिया जाए, क्योंकि अगर नहीं लिया गया तो उसकी एक ही वजह यह है कि एलिमेंट्री के डायरेक्टर को चेंज कर दिया गया है और एलिमेंट्री के डायरेक्टर बदलने का एक ये जरूर इसमें डिले हो सकता है इस वजह से। लेकिन एक बात जो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि डिले इसलिए भी वजह हो सकती है क्योंकि आज ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी डायरेक्टर एलिमेंट्री की और शाम तक अगर कुछ इस तरह की अपडेट अभी हुई होगी तो वो बाद की बात है, लेकिन दिन तक जो 5 बजे तक कोई ज्वाइनिंग की रिपोर्ट हमारे तक इतने कन्वे नहीं हुई थी। डायरेक्टर बदलने के कारण बड़ी सारी चीजें इसमें बदल जाती हैं क्योंकि पंकज ललित की जगह अब दूसरे वहां भेजे गए हैं और इसीलिए वो इंतजार अब करना जरूरी है। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था अभी जो रोपवे वाला मैटर है जिसमें सेफ्टी ऑडिट के निर्देश हुए हैं और ये निर्देश इसलिए हुए हैं क्योंकि जो अभी आपने एक
मामला देखा था जो परवाणु के पास वाला, उस वजह से ये सेफ्टी ऑडिट के ऑर्डर हुए हैं। और सेफ्टी ऑडिट का मतलब ये है कि अब इसके बाद कोई भी रोपवे प्रदेश में जब ये ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तब तक नहीं चल पाएंगे। और ये अपने आप में बड़ा डिसीजन है, खासकर लोगों की जो सेफ्टी है उसको करने के लिए। हाल ही में एक जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था जो टीटीआर वाला जो रोपवे है उसमें जो और इसमें जो 11 लोग फंस गए थे, इनको बाद में जिस तरह से निकाला गया उसके बाद उसको अब फिटनेस सर्टिफिकेट लाने तक क्लोजर रिपोर्ट आ गई है। रिजॉर्ट ने इसको बंद कर दिया है, टिम्बर ट्रेल वाला जो ये रोपवे था। और उसके बाद जो जिनको बंद कर दिया गया है, अब सेफ्टी ऑडिट जिनके लिए कंप्लीट है, करवाना जरूरी है 10 दिन के भीतर, वो हैं शिमला वाला जो ये जाखू वाला है, परवाणु वाला है, धर्मशाला वाला है, नैना देवी वाला है और मनाली का रोपवे भी है। इन सभी के लिए पीडब्ल्यूडी ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि सेफ्टी ऑडिट जो है वो समय सीमा तय कर दी है, 10 दिन के भीतर करवाना होगा। और जो पीडब्ल्यूडी का मैकेनिकल विंग है उसके जो इंजीनियर हैं वो ये सेफ्टी ऑडिट करेंगे। ये रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट के आने के बाद फिर आगे इसमें जो मामला है वो तय होगा और उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि आगे इनको चलने की परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसके बाद अगली बात लेते हैं और वह पुलिस पेपर लीक भर्ती का मामला। आज अगर हम एक नई अपडेट आपको दें तो इस केस में एक गिरफ्तारी आज हरियाणा से दोबारा हुई है और ये लोक निर्माण विभाग में कार्यरत एक युवक है हरियाणा का, उसको गिरफ्तार किया है। उन्ना पुलिस ने हिसार से इसको पकड़ा है। अभ्यर्थियों को पेपर देने ये जीरकपुर में अरेंज कराई थी इसने जगह, और 127 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीबीआई ने अब तक ये केस नहीं लिया है। 18 मई से लेकर 18 जून भी आ गया, लेकिन 18 जून एक महीना कंप्लीट हो गया। एक तरफ सीबीआई केस नहीं ले रही, दूसरी तरफ राज्य सरकार रिमाइंडर नहीं भेज रही। मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों की ये एक तरह से दोनों ने ये मान लिया है, सीबीआई ने ये मान लिया है कि राज्य सरकार दोबारा हमें पूछेगी नहीं और सरकार ने ये मान लिया है कि हम सीबीआई को दोबारा पूछेंगे नहीं। तो मतलब ये हुआ कि कल को ये बहाना भी आ सकता है सीबीआई की ओर से कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे केसेस हैं और अब हम इस केस को नहीं ले सकते। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री ने सोलन में जरूर बयान दिया है इसको लेकर कि जो एसआईटी की जांच है वो बड़ा लास्ट स्टेज पर है, बड़ी हमने सारा नेटवर्क एक्सपोज कर लिया है। बात भी सही है क्योंकि मेन किंग पिन तक हम पहुंच गए थे। और दूसरी बात ये इन्होंने कही कि 3 जुलाई को जो पेपर अब दोबारा निर्धारित हो गया है तो पेपर भी हो जाएगा। उसके बाद पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा से कंप्लीट कर ली जाएगी। तो ये जो पुलिस भर्ती वाला मैटर है वो अपने आप में जो हमारे सामने इस तरह से अब है कि इसमें यह भी संभव है कि कल को सीबीआई इस केस को लेने से इनकार कर दे। अभी ऑफिशियली उन्होंने कन्वे नहीं किया है, लेकिन एक महीने से ऊपर का समय हो गया, इसीलिए आप देखिए कि इसमें जो मामला है वो किस तरफ को जा रहा है। अब बात करते हैं जेओए आईटी 817 की, जिसके लिए कल हमने आपके साथ एश्योर किया था, वादा किया था, और उसके बाद पूरी तरह से फिर जो राइडर का मैटर है उस पर बात करेंगे। और उसमें जो क्रेडिट है वो भी बनता है, एक वो है राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष का और राज्य सरकार का तो है ही। हालांकि सरकारों में चीजें सेटल करते और ऑर्डर निकालते निकालते काफी वक्त लग जाता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन पहले जल्दी से बात कर लेते हैं जेओएआईटी पोस्ट कोड 817 की, जिसको लेकर आज हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है वो हम आपको दे दें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो इस जानकारी को लेकर जो चीजें पूछ रहे थे। पहली बात ये कि आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो फाइल चल रही थी, जिस फाइल पर राज्य सरकार ने कहा था कि आप इसके 530 पद डिडक्ट कर दें, उसमें होल्ड नहीं लिखा है, जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें डिडक्शन कहा गया है, यानी कि रोक लें, और होल्ड नहीं कहा गया था। उस फाइल को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने वापस लौटा दिया है, और वापस लौटाया है 4 पेज की चिट्ठी लगाकर, जिसमें कुछ टेक्निकल रीजन गिनाए गए हैं, और साथ में आयोग ने यह कहा है कि जो आप कह रहे हैं हमें 530 पद वापस डिडक्ट करने के, जो 36 विभागों के बताए जा रहे हैं, उन विभागों की पोस्ट जिनकी काटनी है वो पद क्लियर नहीं है, क्लियर कट नहीं मिल रहे हैं, ऐसा आयोग ने कहा है।
इसके बाद अब फाइल जो है वो पुटअप कर दी गई है कार्मिक विभाग की यहाँ पे, और वो फाइल अब एसीएस फाइनेंस, एसीएस कार्मिक विभाग प्रबोध सक्सेना को जाएगी। प्रबोध सक्सेना कल शिमला में नहीं है, परसों कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट के बाद अब आप ये मानिए कि अगले हफ्ते ये डील होगी और उसके बाद ये रिप्लाई वापस जाएगा। हालांकि अगर वर्बली हम बात करें तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से जो बात हुई है उसमें उनको ये कहा है कि अगर मान लीजिए जितनी पोस्ट क्लियर होती हैं तो वो राज्य सरकार के पास डाटा नहीं होता, वो डाटा आयोग के पास ही होगा, क्योंकि विभाग जो रिक्वेजिशन भेजते हैं वो सारी रिक्वेजिशन विभाग डायरेक्टली भेजते हैं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जो लॉ के हिसाब से है, रूल्स के हिसाब से है, कि भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। सरकार हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती के प्रोसेस में इंटरवीन नहीं कर सकती, ना कागजों में, ना कोई चिट्ठी लिखकर, ना इस प्रक्रिया को इस तरह से इफेक्ट करके कि जिससे ये पता लगे कि इस प्रक्रिया को किसी भी तरह से राज्य सरकार की ओर से इफेक्ट किया जा रहा है। तो ये दो इसमें बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। और इसमें एक और चीज जो हम आपको आज बताएं, वो चीज ये है जो आज एक्सक्लूसिव जानकारी जो इनसे मिली थी वो ये है कि पहले मैंने आपको ये बताया कि इन्होंने ये कह दिया है कि 530 पद क्लियर कट 36 विभागों के नहीं मिल रहे हैं। हमने पहले आपको जो बताया था, जो फीडबैक हमें भी मिला था, कि जैसे फॉरेस्ट के पद हैं जो 556 में पहले गए लेकिन जब वापस आए तो 817 में ऐड नहीं हुए। तो ये इस तरह के 2-3 विभागों में और भी इश्यूज हैं, हो सकता है इसी वजह से ये मैच नहीं कर रहे हो। लेकिन इससे भी ज्यादा जो बड़ी बात है वो बड़ी बात है जो हमारे व्यूअर ये पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से जब कार्मिक विभाग ने क्वेरी पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि हम इसको लेकर इवैल्यूएशन को बहुत महीने लगेंगे और इसमें 5-6 महीने का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि अगर 1867 पोस्टों का ही करना है, जैसा कि कार्मिक विभाग ने टेलीफोनिकली कहा है कि 530 पद तो आप बिल्कुल अभी डिडक्ट कर लीजिए, लेकिन जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो फुल कैपेसिटी से करिए, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट से रिकास्ट वाली जो एक ऑर्डर है वो ना हो जो हाई कोर्ट ने कहा था, तो फिर हम इसको किस ढंग से करेंगे, वो फिर इसी पैनल से, इसी मेरिट से 530 और भी लिए जा सकते हैं, इसी ढंग से कहा गया था। लेकिन जो इसके बाद एसीएस जो कार्मिक विभाग के हैं उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग के सेक्रेटरी हैं, टेलीफोनिकली उनसे बात की है और राज्य सरकार ने क्लियरली कन्वे किया है अपनी फीलिंग्स और अपनी जो इच्छा है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना होगा। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को कम से कम 10 टेबल इवैल्यूएशन के लिए लगाने होंगे, एक टेबल पर कम से कम 40 पर डे के हिसाब से इवैल्यूएशन कंप्लीट करनी होगी। और वो इसलिए करनी होगी अगर सरकार अभी इस प्रोसेस को जल्दी करवाना चाह रही है, इस प्रोसेस के लिए एक व्यवस्था कैबिनेट से ऑर्डर लेना चाह रही है कि आप जो 556 की पोस्ट है उनको होल्ड करके बाकी रिजल्ट डिक्लेयर करिए, तो राज्य सरकार की मंशा ये है कि इलेक्शन से पहले 1337 या जितनी भी पदों के लिए अभी रिजल्ट बन पाएगा उनको नियुक्ति दे दी जाए। तो ये है, इसलिए आप चिंता ना करें। जिनको ये डर है कि इवैल्यूएशन को बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। अगर लंबा टाइम लगना होता तो चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे मॉनिटरिंग नहीं होनी थी, और चीफ सेक्रेटरी इस केस को खुद देख रहे हैं और मुख्य सचिव ने क्लियरली कहा है कि जब हम इसमें बीच का रास्ता निकाल के जो रिजल्ट है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम और डिले इसमें नहीं झेल सकते, और डिले जो है वो राज्य सरकार इसमें नहीं बर्दाश्त करेगी। हालांकि क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया लीगली इसमें कन्वे करना मुश्किल है, जो एक तरह से रिकॉर्ड पे होता है, और इसीलिए इसमें थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से रिप्लाई क्या आता है और उसके बाद इस प्रक्रिया को लेकर सरकार अगला स्टेप जो है वो क्या लेती है। अब आज की जो सबसे बड़ी खबर उसकी बात करेंगे, और वो खबर ये कि जो राइडर को लेकर नोटिफिकेशन हुई, उस नोटिफिकेशन की सबसे पहली बात तो ये कि इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि पहले भी इंटरप्रिटेशन का विवाद था जब 3 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुई थी और आज तक नोटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। आज जब नोटिफिकेशन हो गई तब भी बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आई है, और
समझने के लिए आज जब नोटिफिकेशन हुई तो मुझे ऑफिस से दोबारा सेक्रेटरीट आना पड़ा, फिर जो फाइनेंस के लोग हैं उनसे डिस्कस हुआ फिर से, और उसके बाद जो मैटर क्लियर हुआ वो हम आपके साथ अब साझा करेंगे। पहली बात ये कि उन सभी लोगों को, सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इंतजार राइडर को लेकर कर रहे थे। हम आपको डे वन से कह रहे थे कि इस मैटर में कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता निकल भी गया। रास्ता हालांकि बोनस के साथ निकला, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा था कि अनाउंसमेंट जो है वो रेगुलर के लिए हुई, बाद में उसमें कार्यरत वाले भी राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने ऐड कर लिए, और अब अच्छी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी इसका फायदा मिल जाएगा रेगुलर के साथ। और रेगुलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को फायदा कैसे मिलेगा, एक तो आपको ये बताएंगे, जीओए आईटी को किस तरह से इसमें फायदा मिलेगा एक आपको ये बताएंगे, और लेफ्ट आउट वालों के लिए कैसे विंडो ओपन हुई है वो तीसरी बात आपको बताएंगे। तो ये तीन चीजें एक साथ इसमें हैं, और पहले नोटिफिकेशन को एज इट इज पढ़ लेते हैं, फिर इसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट बताते हैं जो हमने फाइनेंस से समझे हैं, और उन पॉइंट्स के हिसाब से फिर आगे इसमें इलेबोरेशन से बात करेंगे। द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्लीज टू अलाउ प्लेसमेंट इन हायर पे स्ट्रक्चर। ये है हायर पे स्ट्रक्चर, जो पे मैट्रिक्स नए पे रिवीजन रूल्स में आए हैं 2016 ऑनवर्ड जो लागू होगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years रेगुलर सर्विस एज वॉज एडमिसिबल अंडर री रिविजन 2012। ये 2 साल का वो राइडर है जो री रिविजन 2012 में पंजाब ने री रिविजन किया था, हमने इसको 2012 में लागू किया था, लेकिन हमने इस शर्त के साथ लागू किया कि हम 2 साल की रेगुलर सर्विस के बाद देंगे। तो ये री रिविजन वो है जिसको हम राइडर कहते हैं। टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज who were in position before the notification of HP Civil Services revised pay rule 2012 on 3/1/2022। अब आप देखिए कि 3/1/2022 को री रिविजन के जो पे रिविजन रूल्स नोटिफाई हुए थे 2012 के को रिपील करने के लिए, 2012 के जो रूल्स थे उनको रिपील करने के लिए 3 जनवरी 2012 को पे रिविजन रूल्स लागू हुए। और उसमें अब आप देखिए रेगुलर के लिए हम कह रहे थे पहले कि रेगुलर के लिए नोटिफिकेशन हुई है, लेकिन इसमें क्या हुई, नोटिफिकेशन इन पोजीशन एम्प्लॉइज हु वर इन पोजीशन, यानी कि जो कार्यरत थे, रेगुलर नहीं जो कार्यरत थे। मतलब रेगुलर के लिए तो ऑटोमेटिकली इसमें लागू हो ही गया, लेकिन कार्यरत के लिए भी इसमें लागू हो गया। द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फर्दर प्लीज्ड to order that the benefit of placement in higher pay structure shall also be admissible to the category of junior office assistant IT। अब ये ऐसी कैटेगरी है जिनको 1950 ग्रेड पे देके सेटल कर दिया गया था, शांत कर दिया गया था। इनको मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की थी कि इनको क्लर्क के बराबर की पैरिटी देंगे, ये कहा था। अब क्लर्क की जो हायर ग्रेड पे है वो 3200 है, इनकी 1950 हो गई थी, जो 1900 और 1950, क्योंकि क्लर्क को पहले 2 साल पहले 1900 है, 2 साल के बाद जब वो रेगुलर सर्विस हो जाएगी और हायर ग्रेड पे 3200 हो जाएगा। यही वो डिफरेंस था जो एक एम्प्लॉइज को 15,000, 10 से 15,000 का गैप आ रहा था, यही वो डिफरेंस था। लेकिन अब उसके लिए भी एक लाइन ऐड कर दी गई। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि इसमें क्लर्क की पैरिटी नहीं लिखा गया है, उसका आंसर इससे निचली 2 लाइनों में है, वो भी पढ़ लेते हैं। द अबव बेनिफिट्स डिसीजन will be given effect through appropriate amendment in the Himachal Pradesh Civil Services revised pay rules 2012 in due course। अब आप देखिए 2012 का क्यों इसमें लेना पड़ रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए क्योंकि जिन कैटेगरीज को 2012 के री रिविजन में हायर ग्रेड पे दिया गया था, उनमें से बहुत सी छूट रही थी जो अभी पे रिविजन रूल्स लागू हुए थे उसमें। उसी में ये जेओएआईटी वाला मैटर भी है। वो इसलिए क्योंकि जेओएआईटी के जो अपने रूल्स पहले इससे पहले बने थे, उन रूल्स में ये मेंशन ही नहीं है कि इनका ग्रेड पे क्या होगा, या इनको जो ये लागू होगा जो पहले से इसमें कहा गया है ये लागू होगा कि नहीं, वो कुछ भी रूल्स में नहीं था। और इनको अगर अभी देना है तो फिर इसी का जो
एक तरह से जो विरोध है वो फाइनेंस वाले कर रहे थे, इंक्लूडिंग एसीएस फाइनेंस, कि जिनके लिए प्रोविजन ही नहीं है रूल्स में, अगर आप उनको देंगे तो फिर विंडो ओपन हो जाएगी लेफ्ट आउट कैटेगरीज के लिए, और कल को लिटिगेशन होगी हाई कोर्ट में, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आप सेम कैटेगरी में डिफरेंट क्लासेस नहीं बना सकते। और ऐसे बड़े सारे केसेस कोर्ट से सेटल हुए हैं बाद में भी, खासकर जब राज्य सरकार की तरफ से ऑर्डर हो जाता है और बाद में जब उसमें डेविएशन होती है तो लोग कोर्ट जाते हैं और फिर कोर्ट से ये मैटर सेटल होता है। तो यही वो बात थी जो एक विंडो खुली है लेफ्ट आउट कैटेगरीज के लिए, क्योंकि आपने जेओए आईटी को ये बेनिफिट देने के लिए 2012 के जो रूल्स थे, जिनको 3 जनवरी 2022 को आपने रिपील कर दिया था, रिपील मतलब अबॉलिश कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, आप उनको दोबारा जिंदा कर रहे हो अमेंडमेंट के लिए, ताकि ये रास्ता क्रिएट किया जा सके जो कैटेगरी रह गई हैं उनको भी हायर ग्रेड पे का बेनिफिट देना है। फिर वो ऑटोमेटिकली जब 2012 के रूल्स अमेंड होंगे तो फिर 2016 वाले जो रूल्स हैं जो 3 जनवरी 2022 को लागू किए गए वो भी अमेंड होंगे। और जो लोग हमारे से ये जवाब मांग रहे हैं कि उनके लिए जो पे रिवीजन रूल्स में जो उन्होंने नए पे कमीशन के लिए जब ये बात आएगी कि उनकी फिक्सेशन नए सिरे से होगी, और फिक्सेशन के वक्त उन्होंने जो ऑप्शन है वो 3 में से कौन सा लेना है, 2.59 लेना है, 2.25 लेना है या 15% वाला लेना है, तो उनके लिए डेट क्यों नहीं दी गई। तो वो डेट आएगी अब आपके साथ ऑप्शन में, वो आएगी आइदर 2012 के अमेंडमेंट में जो लास्ट की 2 लाइनों में लिखी है जो अब फाइनेंस को आगे करनी है, या फिर जैसे ही 2012 के अमेंड होंगे इसी के साथ अमेंड हो जाएंगे 2022 वाले भी, यानी कि 2016 से जो लागू होंगे, और उसी में आपको एक विंडो मिलेगी पे कमीशन के लिए ऑप्शन चूज करने की। तो ये पूरा मैटर है। आज कल हमने आपको बताया था 9 बजे इसी कार्यक्रम में कि जो खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि राइडर वाला इशू सेटल हो गया है कि मुख्यमंत्री ने साइन कर दी है फाइल। और आज देखिए वही चीज हुई, सुबह अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के ऑफिस में कुछ कर्मचारी आ गए थे धन्यवाद व्यक्त करने, लेकिन उनको अब ज्यादा लोग आने चाहिए क्योंकि ये मैटर थोड़ा वास्ट रूप में सेटल हुआ है, सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों के लिए नहीं। अब इन पोजीशन जो 3 जनवरी 2022 तक इन पोजीशन का मतलब यह है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। 2 साल की अवधि के बाद वो रेगुलर होंगे, उसके बाद वो 2 साल के बाद उनको हायर ग्रेड पे में फिक्सेशन उनकी होगी, क्योंकि नया पे कमीशन अब काफी आगे लागू होना है, काफी साल उसमें है, लेकिन उनको भी अपनी सैलरी में इसका बेनिफिट होगा, रेगुलर कर्मचारियों को भी इसकी सैलरी में बेनिफिट होगा। और जो बेनिफिट है वो पर मंथ का बेनिफिट जो है वो जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे कई कैटेगरीज में, ये 10,000 से 17,000 पर मंथ का कैलकुलेशन है अलग अलग कैटेगरीज में। जब नोटिफिकेशन अमेंडमेंट की आएगी तो फाइनेंस वाले जब इसको इलेबोरेट करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन ये भी बनेगी कि इसकी टोटल जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है वो क्या होती है। लेकिन ये सारी चीजें होती रहती हैं, इंप्लीकेशन में भी सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन मेन बात ये है कि आज जब ये फाइल वहां से आ गई और फाइल पहुंची फाइनेंस में जब फाइल आई तो इसमें 3200 ग्रेड पे वाला जो मैटर एक नया ऐड कर दिया गया था कि जिन कैटेगरीज को मुख्यमंत्री कार्यालय से जब फाइल आई तो उसमें लिखा गया था कि जो कार्यरत कर्मचारी हैं 3 जनवरी 2022 तक उनको दिया जाए। एक चीज और ऐड कर दी गई थी कि जो कर्मचारी बच गए थे, लेफ्ट आउट रह गए थे, जिनको री रिवीजन में हायर ग्रेड पे मिला था लेकिन इसमें छूट गए थे, उनको भी दिया जाए। तो जब वो आ गई उसमें लाइन तो फिर फाइनेंस के कुछ लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन किया। ब्रांच से जब फाइल आई तो उसमें कुछ चीजें डिफरेंट आ गई। फिर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने क्या किया कि ये फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पहुंच गए, 2 बार वहां जाके हीटेड आर्गुमेंट हुए, बहस की नौबत आ गई। और उसके बाद जब इन्होंने ये कहा कि फिर अगर आपने आज नहीं करना है तो फिर उन्हें फोन करके दोबारा से चीजें सेटल करनी पड़ेंगी, मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कल प्रबोध सक्सेना जो है फाइनेंस के सेक्रेटरी शिमला में नहीं है, परसों कैबिनेट की बैठक है, लेकिन परसों जो है वो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर शिमला में नहीं है क्योंकि कांगड़ा में इनका कोई फेडरल हाउस है। तो फिर ये सारी जो जिद है ये इस पे आ गई कि आज नोटिफिकेशन हर सूरत होनी है, और अब शाम को नोटिफिकेशन आ गई। नोटिफिकेशन क्या क्या बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। तो ये आज की प्रमुख बातें थी जो हमने आपके साथ ली और आपको विस्तृत तौर पे इसकी बात बता भी दी। अब आगे जो
इसमें क्वेरीज आएंगी, बाकी सारी चीज़ें आएंगी, वो हम रूटीन में लेते रहेंगे। अगर आपके पास इसमें और भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड, खासकर राइडर से रिलेटेड या जीओए आईटी या बाकी कैटेगरी से रिलेटेड, तो आप इसमें पूछ सकते हैं इसी जो हमारा इसमें ये जो बुलेटिन है इसी में। और फिर इसके बाद उन कमेंट्स को देख के हम दोबारा से आपके लिए क्वेरीज का आंसर लेके आएंगे। अगर आपके पास कोई और क्वेरी है तो आप इसी में पूछ सकते हैं, और उसके बाद आपको इन क्वेरीज का रिप्लाई भी उपलब्ध करवाएंगे। तो ये आज के जो प्रमुख मैटर थे वो थे। और अगर आप चाहते हैं कि आज आपकी क्वेरी आज भी ली जाए तो हम उस पर भी देख सकते हैं, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो, थैंक यू अश्विनी जी के मैटर चल रहे हैं जी सारे। व्हाट अबाउट जीओआईटी आफ्टर, अशोक कुमार जी हैं, इनको इतना कुछ भाषण देने के बाद भी ये सवाल कर रहे हैं। देखिए टीजीटी शास्त्री पदनाम ये डिफरेंट मैटर हो गया, जीपीवीए भी डिफरेंट मैटर हो गया, वो कैबिनेट वाला मैटर है, वो कर लेंगे हम, क्योंकि कैबिनेट की बैठक परसों है। और भी क्वेरीज इसमें बहुत सारी आ रही हैं, वो खासकर जो इससे रिलेटेड है वो ज़रूर आप अलग अलग करके करते रहें, ताकि जो कल हम इसमें आपके साथ फिर ये चर्चा कर सकें। संतोष की बात ये है और सेटिस्फेक्शन ये है कि इतने दिनों से ये मुहिम चल रही थी, और हम लोगों ने जो जब भी मौका लगा इस मैटर को, आपका जो जहाँ भी समय लगा, जिस स्तर पे बात करनी थी वहाँ की। और बात करने के बाद जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने भी, एनजीओ ने बहुत इसमें एफर्ट किए, क्योंकि मैटर उतना हल्का ये नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जहाँ रिलेटेड है वहाँ मुश्किल होती है, उसके बावजूद ये सेटल हुआ। और अब जो आगे अमेंडमेंट होनी है रूल्स में, वो प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी उससे भी हम आपको डे टू डे बेसिस पे अवगत करवाते रहेंगे। बाकी आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।